नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है, जिसका डिटेल्स 30 दिसंबर 2023 को पब्लिश्ड हुआ था, जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही शो कर रहा है। opsc.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे शो होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे पब्लिश्ड हुआ था। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट शो होगा, जहाँ पे उसका पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाएगा, जिसके बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड तो 30 दिसंबर 2023 में हुआ था, लेकिन इसका आवेदन करने का प्रक्रिया 31 जनवरी 2024 से शुरू होता है और 2 मार्च 2024 में ख़त्म होता है। इसके बाद आता है इसका वैकेंसी पोजीशंस के बारे में। टोटल पोस्ट 1375 है, जिसमें 23 कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज नहीं, 23 डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट हैं। जैसे कि उसमें आता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें टोटल 5 पोस्ट हैं। बॉटनी है, जिसमें टोटल 50 पोस्ट हैं। कॉमर्स में 48, केमिस्ट्री में 69, एजुकेशन में 28, इंग्लिश में 193। इस तरह से 23 डिफरेंट पोस्ट हैं, जिसमें टोटल पोस्ट 1375 है। लेकिन उसमें भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि ST, SC, SC/BC और अनरिजर्व। उसमें डिवाइडेशन किया गया है और कुछ सीटें PWD के लिए भी है। तो यहाँ पे आप अपने अपने कैटेगरी हिसाब से चेक कीजिएगा। आप जिस किसी भी कैटेगरी में आते हैं, उसी के हिसाब से आपको आवेदन करना है। उसके बाद चलते हैं सीधे इसके एज डिटेल्स के बारे में। एज मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम 38 ईयर है। और आज पर द रूल एज रिलैक्सेशन आज पर द कैटेगरीज के हिसाब से आपको एप्लीकेबल होगा। जैसे कि 5 साल शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है और SC/BC के लिए है, ओमेन के लिए है और एक सर्विसमैन के लिए है। 10 साल फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है। और अगर SC, ST, SC/BC इन तीन कैटेगरीज में अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए 15 साल एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? पहले तो आता है मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% mark in aggregate and have possessed 2 years post graduate master's course। PG कंप्लीट किया हुआ है तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और BED और इक्विवेलेंट डिग्री अगर किसी ने कंप्लीट किया है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। बाकी का डिटेल्स आपको यहीं पे नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। कृपया यहाँ से चेक कीजिए। उसके बाद चलते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहेगा? नो एग्जामिनेशन फ़ी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर अप्लाइंग और अपेयरिंग इन द रिक्रूटमेंट एज फॉर Odisha discontinuance of payment of application and examination fee for recruitment to different posts and services in the state government rule 2022। कोई फीस इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सभी के लिए फ्री है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे कंप्लीट किया जाएगा?
पहले तो होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू भाया वॉइस टेस्ट। उसके बाद जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पेपर 1, दूसरा पेपर 2, तीसरा पेपर 3। पेपर 1 में आपको जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क है, जो कि आपको 2 घंटे में उससे कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है पेपर 2, उसमें आता है कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 का विथ 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क है, वही 2 घंटे ड्यूरेशन है उसका। पेपर 3 में वही कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क है, ड्यूरेशन 2 घंटा है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होगा, एक अगर क्वेश्चन आंसर रॉन्ग होता है तो उसके लिए 0.25% मार्क डिडक्ट किए जाएंगे और क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेंगे 33%। उसके बाद चलते हैं अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कोई भी इसे आवेदन कर रहा है वो इंडिया का बासिंदा होना चाहिए वरना वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरा आता है ही और सी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया एंड हैव, जो कोई भी उसे आवेदन कर रहा है वो ओडिया लैंग्वेज कह पाना चाहिए और लिखना आना चाहिए, मैंडेटरी है ये। उसमें भी 2 कंडीशंस हैं, पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, कोई भी मिडिल स्कूल में उसने ओडिया लैंग्वेज को सब्जेक्ट में पढ़ाई की होनी चाहिए। बाकी का डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद चलते हैं सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, पहले तो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, दूसरा बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट अगर कोई आपके पास है, चौथा है बीईडी का सर्टिफिकेट चाहिए और मार्कशीट इन सपोर्टेड ऑल द एग्जामिनेशंस। सभी आपने जितने भी सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं सभी का मार्कशीट कंपलसरी है। उसके बाद 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ऑन साइड ऑन अटेस्टेड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और रिक्वायर्ड ओडिया टेस्ट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपको कहीं से भी ओडिया टेस्ट आपने पास किया है तो उसका सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट है, और अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट भी उसे लगेगा। और कोई भी आइडेंटिटी कार्ड चाहिए ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इशूड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्समैन। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए होंगे कोटे के अंदर तो उसका आइडेंटिटी कार्ड आपको लगेगा, और एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपको इसमें लगेगा। उसके बाद सीधे चलते हैं कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। पहले भी हमने आपको बता चुके हैं opsc.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसमें लॉगिन करना है, वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है और यहीं पे आपको अप्लाई करना है। आप अप्लाई करेंगे केवल इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही हो पाएगा। अगर अदर किसी तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आता है क्लोजिंग डेट्स। याद रखिएगा आवेदन करने का प्रक्रिया 31 जनवरी 2024 है और लास्ट डेट है 2 मार्च 2024। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस डेट से पहले कृपया आवेदन कर लीजिएगा। अगर वीडियोटी आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोई मनगढ़ंत नहीं है।
अगर वीडियो बनाते वक्त कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। धन्यवाद।